नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अक्सर देखा गया है कि हम लोग पान के पत्ते का इस्तेमाल बहुत ही सीमित और छोटे रूप में करते हैं। ज्यादातर लोग पान के पत्ते को सिर्फ मुंह की बदबू को दूर करने और मुख को साफ रखने के लिए ही जानते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और शुभ अवसरों पर भी किया जाता है। पान का पत्ता हमारी परंपरा और संस्कृति में पवित्र माना गया है और सच कहा जाए तो इसे पवित्र मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पत्ता न केवल धार्मिक दृष्टि से खास है बल्कि इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद हैं जो हमारे शरीर की सेहत के लिए अमृत समान काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम विस्तार से पान के पत्ते के इन्हीं खास गुणों को समझते हैं। आजकल के समय में देखा जाए तो जोड़ दर्द की समस्या केवल बूढ़े या उम्र दराज लोगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब कम उम्र के नौजवान और युवा भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। घुटनों में लगातार दर्द बने रहना, मांसपेशियों में अचानक खिंचाव आना, गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी बीमारी होना, चलने या बैठने में तकलीफ होना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने पर कमर दर्द होना, गर्दन में अकड़न आना, ये सब समस्याएं बहुत ही आम हो चुकी हैं। इन दिक्कतों के पीछे कई तरह के कारण छुपे हो सकते हैं, जैसे कि धीरे धीरे उम्र का बढ़ना, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन डी का कम होना, खाने पीने में गड़बड़ी और पोषण की कमी, हमारी व्यस्त और भागदौड़ भरी जीवन शैली में शरीर का ख्याल न रख पाना, बार बार जंक फूड खाना और यहां तक कि कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट भी जोड़ दर्द का बड़ा कारण बन जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जोड़ दर्द को गठिया समझना गलत है। अगर शुरुआत में ही हम इन समस्याओं पर ध्यान दें तो इन्हें बड़ी बीमारी बनने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बताई हुई आसान और घरेलू विधि से पान के पत्ते का सही उपयोग करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि जोड़ से जुड़ी बहुत सी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी और शरीर को राहत मिलने लगेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले नए वीडियो की जानकारी समय पर पाने के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करना न भूलें। अब बात करते हैं पान के पत्ते की, जिसे अंग्रेजी में बेटल लीफ कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पाइपर बेटल है। हिंदी में इसे पान कहा जाता है, मराठी भाषा में इसे नावेल बोला जाता है, अंग्रेजी में इसे बेटल लीफ के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे नागवल्ली, नान गैलरी या सप्ताह शिरडी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से बुलाया जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरे लोग भी नई जानकारी हासिल कर सकें। अब हम जानते हैं एक बहुत ही असरदार नुस्खा जो जोड़ दर्द में बहुत लाभ पहुंचाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 से 3 पान के पत्ते लेने होंगे। इन्हें साफ पानी से अच्छे से धो लेना है और फिर इनके डंठल को हटा देना है। उसके बाद इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। दोस्तों, पान के पत्ते में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं जो हड्डियों में आई सूजन और दर्द को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। पान का पत्ता खाने से या शरीर पर लगाने से दिल को मजबूती मिलती है और इसमें पाया जाने वाला एक खास गुण जिसे एंटी ग्रेविटी गुण कहा जाता है, वह मधुमेह यानी शुगर के रोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है और शुगर को नियंत्रण में रखने में सहायक होता है। अब दोस्तों, इस खास नुस्खे को बनाने के लिए हमें पान के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। इसके बाद हमें एक खास तेल तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें सरसों का तेल चाहिए। अगर सरसों का तेल उपलब्ध न हो तो उसकी जगह तिल का तेल भी उपयोग किया जा सकता है। अब हमें एक पैन लेना है और उसमें सरसों का तेल डालना है। फिर उसमें काटे हुए 2 से 3 पान के पत्ते डाल देने हैं। इसके बाद एक और बहुत जरूरी चीज डालनी है और वह है कलौंजी, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक सीड्स कहा जाता है। अब इसे अच्छे से मिला दीजिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, गैस की आंच बिल्कुल धीमी यानी लो फ्लेम पर रखनी है। इस तेल को धीरे धीरे पकाना होगा ताकि पान के पत्ते और कलौंजी के सारे औषधीय गुण अच्छे से तेल में उतर जाएं। हमें इसमें किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस तेल को अच्छे से पकने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है और तभी यह तेल असरदार बनकर तैयार होगा। 15 मिनट के बाद पान अच्छे से पक जाएंगे और कुरकुरे यानी क्रिस्पी हो जाएंगे। अब गैस बंद कर दीजिए और तेल को ठंडा होने के लिए रख दीजिए।
जब तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे एक बारीक छन्नी से अच्छे से छान लीजिए और फिर इसे किसी साफ सुथरे एयरटाइट डिब्बे या शीशी में भरकर सुरक्षित रख दीजिए। तो दोस्तों, अब हमारा यह बेहद असरदार और घरेलू पान का तेल पूरी तरह तैयार हो चुका है। यह तेल जोड़ दर्द, सूजन और हड्डियों की कमजोरी जैसी परेशानियों को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और शरीर को आराम पहुंचाता है। अब जानते हैं कि इस तेल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस तेल को लगाने का सबसे उचित और लाभकारी समय रात का होता है। सोने से ठीक पहले एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा तेल निकाल लीजिए। इसके बाद इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और फिर जिस जगह पर जोड़ में दर्द है या सूजन है वहां पर हल्के हाथों से धीरे धीरे इस तेल से मालिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि तेल पर्याप्त मात्रा में लगाएं ताकि यह त्वचा के अंदर जाकर हड्डियों तक पहुंच सके और अपना असर दिखा सके। इस तेल को रात भर ऐसे ही लगा रहने दीजिए और फिर सुबह नहाने से पहले इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। दोस्तों, इस तेल का उपयोग आप रोजाना कर सकते हैं या फिर तब तक करते रहिए जब तक आपके घुटनों, कमर या किसी भी जोड़ का दर्द पूरी तरह खत्म न हो जाए। जब आप इस नुस्खे को लगातार कुछ दिनों तक अपनाएंगे तो धीरे धीरे जोड़ में जो चुभन, सूजन या दर्द की तकलीफ होती है वह कम होने लगेगी और समय आने पर यह परेशानी पूरी तरह से गायब भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और पान के पत्ते के दूसरे प्रयोग को विस्तार से समझते हैं। अगर कभी अचानक आपके दांतों में बहुत तेज दर्द होने लगे या शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से चलते समय या उठते बैठते वक्त हड्डियों से कटकट जैसी आवाजें आने लगें, या आप अक्सर शरीर में कमजोरी और थकावट महसूस करते हो, तो इसके लिए भी पान का पत्ता एक बहुत आसान और असरदार घरेलू उपाय है। इसके लिए आपको एक ताजा और हरा भरा पान का पत्ता लेना है। इसे साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए और फिर इसके बीच का मोटा डंठल निकाल दीजिए। इसके बाद पत्ते के निचले हिस्से का मोटा सिरा काटकर अलग कर दीजिए। अब इस पत्ते के ऊपर गेहूं के एक दाने के बराबर ताजा प्राकृतिक चूना लगाइए और फिर इस पत्ते को धीरे धीरे चबाकर खाइए। पान खाने का सबसे सही समय है खाना खाने के कुछ देर बाद, क्योंकि पान का पत्ता थोड़ा कसैला स्वादलीय होता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। पान के पत्ते के सेवन से हमारी पाचन क्रिया यानी डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है। गैस बनना, खाना सही से न पचना, एसिडिटी की समस्या, पेट साफ न होना और बवासीर जैसी पुरानी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसका कारण यह है कि पान के पत्ते में फाइबर यानी रेशा बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो पेट और आंतों की सफाई करता है और डाइजेशन को दुरुस्त करता है। अब आगे बढ़ते हैं और पान के पत्ते के तीसरे उपयोग को भी समझते हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आती है और आप चाहते हैं कि घर पर ही एक आसान, सुरक्षित और प्राकृतिक माउथवॉश तैयार किया जाए, तो उसके लिए भी पान का पत्ता एक उत्तम उपाय है। इसके लिए 2 ताजा पान के पत्ते लीजिए। इन्हें धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। फिर एक गिलास पानी लीजिए और उसमें ये टुकड़े डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी में उबाल आने लगे और पत्तों का रंग हल्का बदल जाए तो इसे गैस से उतार लीजिए और थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। अब इस पानी को छानकर अलग कर लीजिए। बस तैयार हो गया हमारा घरेलू माउथवॉश। इस पानी से दिन में 2 बार सुबह और शाम कुल्ला या गरारे कीजिए। ऐसा करने से आपके मसूड़े मजबूत होंगे, मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाएगी और मुंह से हमेशा ताजगी और अच्छी खुशबू आने लगेगी। दोस्तों, मैंने आपके साथ पान के पत्ते के 3 अलग अलग प्रयोग साझा किए हैं। यह सभी उपाय प्राथमिक इलाज यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जोड़ दर्द से स्थायी रूप से राहत मिले, तो आपको अपने जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले खाने पीने की गलत और हानिकारक आदतों को छोड़ना होगा। अपने रोज के खाने में पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार शामिल करना होगा। सुबह सुबह कुछ देर के लिए धूप में जरूर बैठिए, जिससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिल सके, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही कैल्शियम से भरपूर चीजें जैसे दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम आदि जरूर खाइए। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीने की आदत भी डाल लीजिए। इससे शरीर को आराम और ताकत दोनों मिलते हैं। एक और बहुत जरूरी आदत है पानी पीने की। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो यह आदत तुरंत बदल दीजिए। हमेशा बैठकर और धीरे धीरे चूसकर यानी सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। खड़े होकर या तेजी से पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। यकीन मानिए,
अगर आप सिर्फ पानी पीने की यह छोटी सी आदत सुधार लेंगे तो आपके शरीर में बड़े बदलाव आने लगेंगे। सेहत बेहतर होगी और जोड़ दर्द जैसी समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पानी पीने के सही तरीकों पर एक अलग और विशेष वीडियो बनाकर आपको विस्तार से बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इस विषय पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ अवश्य साझा करूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।